मैं व्यक्तिगत रूप से भी और अन्य किसी कारणों से भी ये नहीं मानता कि भारत का संविधान जो है वो पंथ निरपेक्ष संविधान है, वो पंथ सापेक्ष संविधान है। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमति व्यक्त करता हूं कि गीता जैसा पवित्र ग्रंथ जो है वो कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का साधन नहीं है और उसका प्रयोग इस टाइप से नहीं करना चाहिए। इसके साथ पर मैं ये कह रहा हूं कि ये जो काम हुआ है ये है गीता के 3 अध्याय के सस्वर वाचन का, और यदि सस्वर वाचन 5000 पंडित करते हैं तो वो जो ध्वनि जो आई है, वो ध्वनि जो निकल करके आई है वो उसका जो है समाज को लाभ होगा, और समाज में केवल हिंदू समाज को लाभ होगा ऐसा नहीं है, पर्यावरण को, प्रकृति को, जीव जंतु को, सभी को इसका लाभ होता है, ऐसी हम सब लोगों की मान्यता है। और वो सस्वर वाचन को रिकॉर्ड किया गया है कि हाँ साहब इतना बड़ी संख्या में एक साथ सस्वर वाचन हुआ है। अनेकों जगह ऐसे सस्वर वाचन होते रहते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले पहली बार आ गए होंगे वो अपनी पोथी पत्रे लेकर के, उसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं होना चाहिए, केवल महत्व इस चीज का है कि ये है। अब तीसरी बात जो चर्चा में आई है उस पर मैं अपनी ये प्रतिक्रिया देना चाहता हूं कि ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे गौतम जी ने बहुत ही सलीके से अपने सारे आरोपों को दोहराया है और कहा है। ऐसे में मेरे जैसा व्यक्ति ये विश्वास कर सकता है कि गीता का पाठ कराने के बाद मूल मुद्दों से ध्यान नहीं भटकाया जा सकता, क्योंकि हमारे साथी मित्र जो हैं उन मूल मुद्दों को बार बार एक सांस में इतनी तेज से लगातार, जिसको कहते हैं कि 1 मिनट सांस भी नहीं लिया होगा और सारे मुद्दे गिनाए हैं। इसका मतलब ये है कि मुद्दे जो है वो तिरोहित होने नहीं दिए जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि ये आरोप जो है, या तो आरोप लगाओ या मुद्दे बताओ, दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। तो मुझे लगता है कि आज गौतम जी ने जिस तरीके से मुद्दे बताए हैं, तो गीता के पाठ कराने से वो मुद्दे तिरोहित नहीं हो सकते, वो मुद्दे यथावत रहेंगे। जी संतोष जी, उनका कहना यह है कि गीता, भाई गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसका वाचन, जिसका पाठन पूरे वैश्विक स्तर पर तमाम देशों ने इस पर रिसर्च की है, अपने पाठ्यक्रमों में शामिल किया है, अपने मैनेजमेंट कोर्सेज में शामिल किया है, और हम गीता के विषय में राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो उसका तुलनात्मक कर रहे हैं कि सिर्फ गीता ही क्यों, अगर उसको धार्मिक ग्रंथ के जगह अगर एक सिर्फ ज्ञान वाली बात के दृष्टिकोण से देखा जाए, आपको क्यों लग रहा है कि ये धर्म का दुरुपयोग हो रहा है? देखिए नवीन जी, मेरा पुराना जो वक्तव्य था उसमें आप सभी ने सुना होगा कि कहीं पर गीता को लेकर कोई नकारात्मक बात नहीं कही गई है। मैंने कहा कि गीता ही तो वह ग्रंथ है जो हमें बताती है कि हमें कर्म करना चाहिए, और कर्म को अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए गीता की आड़ लेने के ऊपर मैंने प्रश्न उठाया है कि आपको अपनी असफलताओं को गीता की आड़ में नहीं छिपाना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि हम किसानों के मुद्दे पर फेल रहे हैं, हम उनको समर्थन मूल्य गेहूं, धान और सोयाबीन का नहीं दे पाए हैं, हम किसानों को खाद समय पर नहीं दे पाए हैं, हम रोजगार नहीं दे पाए हैं युवाओं को, हम महंगाई को कम नहीं कर पाए हैं, हम प्रदेश में बढ़ते अपराधों को कम नहीं कर पाए हैं, हम नारी सुरक्षा के मामले में संतोष जी, सरकार तो आपकी भी नहीं, आपने कौन कौन से दे दिए? आपने बोल लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए, 14 महीने बोल लेने दीजिए। अरे पेरोनिया जी, 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ। पेरोनिया जी, पेरोनिया जी, उन्होंने कहा था किसानों की समस्या पेरोनिया जी, पेरोनिया जी, पेरोनिया जी, पेरोनिया जी, और पेरोनिया जी, लगाने का काम करते हैं। अरे भाई आपकी सरकार भी नहीं। अरे पेरोनिया जी, ये गीता पर महाभारत मत करिए। कैसी स्थिति थी सड़कों की? पेरोनिया जी, पेरोनिया जी, विचार करना चाहिए। आप तक आवाज नहीं आ रही है क्या? काम कर रहे हैं। अरे पेरोनिया जी, हाथ जोड़ रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ। पेरोनिया जी सुनिए तो, चर्चा में 1 मिनट बाद आपके पास आ रहा हूँ ना, ऐसे इसमें फिर आवाज समझ में नहीं आती कि आदमी निवेदन ये कर रहा हूं। अरे निवेदन तो सुनिए, आप अपने उस पर कर लीजिए, आप निश्चिंत आप अपने, जब आपका टर्न आए तब कर लीजिएगा। क्या है, जब 5-6 लोग इकट्ठा बोलते हैं तो फिर बाहर जो आवाज सुनाई देती है उसमें समझ ही नहीं आता कि ये मानव प्रजाति बोल रही है या फिर दूसरी प्रजाति। जी जी बोलिए। बिल्कुल सही टिप्पणी की आपने नवीन जी, मैं भी इसी को सोच रहा था कि कम से कम एक व्यक्ति बोले एक समय पर। तो मेरी बात के बाद में घनश्याम जी अपनी पूरी बात रखे, कहीं कोई आपत्ति आप नहीं संक्षिप्त में रखें, पर मैं संक्षिप्त में ही घनश्याम जी से लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही कह रहा था नवीन जी कि अपनी असफलताओं को गीता की आड़ में जो छिपाने का जो प्रयास है, हमारा प्रश्न चिन्ह उस पर है। एक भी कर्कश सवाल का जवाब
भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं दे पाई। मैं उनको आपकी उन्हीं प्रश्नों आपकी के बात जवाब को देने मैं होंगे जो- गीता के ही माध्यम से पूछ लेता हूं। गीता में अर्जुन से कहा, पार्थ अपने धर्म का पालन करो। उन्होंने कहा ये तो अधर्म है अपने घर परिवार वालों से झगड़ना। बोले नहीं, जो धारणीय धर्म है, तुम्हारा धर्म है, तुम योद्धा है हो, तुम युद्ध करो। तो धर्म है आपका, आप सरकार हो, आपका काम है लोगों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, प्रदेश में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये धारणीय धर्म है सरकार का। जो गीता का मूल भाव है कि धर्म ये नहीं है कि मरीज बिलख रहा है और डॉक्टर हवन करने बैठ जाए, जप करने बैठ जाए या नमाज पढ़ने चला जाए। धारणीय धर्म क्या है? धारणीय धर्म है कि जो दायित्व है उसका पालन करना, कर्म योग है। तो सरकार, इनका कहना यह है कि सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार सिर्फ ये दिखावा कर रही है। क्या कहें? नवीन जी, बिल्कुल सही कहा आपने। धर्म जो हमारा है उसको सरकार अच्छे से निभा रही है, कर भी रही है। और मैं तो इनका धर्म के लिए मैं इनको ध्यान दिला रहा हूं कि जब इनको धर्म का धारण करना चाहिए था, अर्थात इनको जब जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहिए था, तब कैसे इनके स्थान थे? 14 महीने के लिए भी इनको सरकार बनाने का अवसर जनता जनार्दन ने दिया। तब 14 महीने में इन्होंने क्या किया? तब इनको किसानों की याद, किसानों की समस्या क्यों नहीं ध्यान आई? और मैं निवेदन करता हूं, 3,000 रुपए की जो बात हमेशा कहते हैं, आप निश्चिंत रहें। मध्य प्रदेश की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने अगर कहा है उनको पूरा करेंगे। हम ऐसे नहीं है कि अभी आपने देखा था आदिवासी महिलाओं को हमारे शिवराज सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तब 1,000 रुपए प्रतिमाह देते थे। 14 महीने इनकी सरकार बनी तो कमलनाथ जी ने उसको बंद करने का काम किया है। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सुरेश जी, अपेक्षाओं में खरा भी उतरेगी। कर्मयोग गीता का मूल भाव कर्मयोग है कि जो जिसका कर्म है वो पूरी नैतिकता और ईमानदारी से अपने कर्म का पालन करे। धर्म का प्रचार मानस में भी वही है कि कर्म प्रधान विश्व कर रखा। तो जो कर्म है वही धर्म है। सरकार का जो धर्म है वो सरकार का कर्म है, जो दायित्व है। कांग्रेस कह रही है वो अपने दायित्वों से भाग रही है, इसलिए ये सब माइंड डाइवर्ट करने की ये एक्टिविटीज है। क्या कहें? मैंने पहले कहा कोई माइंड डाइवर्ट होता नहीं है, ना माइंड डाइवर्ट करने दिया जाता। विपक्ष सक्षम है, कोई करने नहीं देगा। कुछ हम भी कोशिश करेंगे कि मीडिया भी थोड़ा आंख खोलने लग जाए। सोए हुए है उसको जरा थोड़ा सा बाहर आना चाहिए नींद से। लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि अभी पिछले कुछ दिनों से 3-4 राज्यों की तरफ यदि आप नजर डालेंगे तो महाराष्ट्र की सरकार बनी है, वो भी लाडली बहना के कारण बनी है। झारखंड की सरकार बनी है, वो भी लाडली बहना के कारण बनी है। तो ये लाडली बहना का जो पॉलिटिकल फैक्टर जो जिस तरीके से चला है, वो 3,000 अपने आप ले लेगा। नहीं लेगा तो ऐसा जवाब देगी ये लाडली बहना जिसके बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो गीता की गूंज चारों तरफ है। सरकार कह रही है कि यह एक सनातन, एक जीवन पद्धति है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता मिली है और हम इस प्रकार की अपनी विरासत को पूरे वैश्विक स्तर पर ले जाएंगे। यह भी हमारा दायित्व है। बाकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी संस्कृति और अपने धर्म पर भी काम करेंगे। कांग्रेस इसे प्रोपोगेंडा बता रही है, इंडिया एजेंडा में नहीं। आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।